अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने जो अपनी सीरीज़ स्टार्ट की थी फ्लटर डार्ट मोबाइल एप्लीकेशन वाली, उसमें हमने फ्रंट एंड में तो देख लिया, हमने फ्लटर यूज़ कर लिया, डार्ट लैंग्वेज यूज़ कर ली। अब उसके लिए हम बैकएंड और स्टोरेज यानी कि डेटाबेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम करेंगे फायरबेस डेटाबेस, जो कि एक रियल टाइम डेटाबेस है। गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें जिस तरह से हमारी ये एक नॉन स्ट्रक्चर्ड है डेटाबेस। जैसे हमारे दूसरी डेटाबेस होती हैं जैसे माई एसक्यूएल एसक्यूएल, जो सिंपल डेटाबेस है वो स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस होती हैं और ये अनस्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस जो उनसे होती है उसमें सबसे पहले डेटाबेस होती है, उसके बाद उसका टेबल होता है, फिर कॉलम्स होते हैं। लेकिन ये एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होती है जो अनस्ट्रक्चर्ड होती है। अब इसका फ़ायदा हमें क्या है कि हम रियल टाइम हमारा डाटा वहाँ पे स्टोर होता रहेगा डेटाबेस में, और मतलब ये नेटवर्क पे हमारे होगा, इसकी ये स्टोरेज नहीं लेगा। सबसे पहला फ़ायदा तो हमारा इसका ये हो जाता है। अब चलते हैं हम कि इस पे हम किस तरह से काम करेंगे या हमने इस पे कैसे वर्क करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एक अकाउंट बना के, अगर आपने ईमेल लगाई है उसी के साथ ये काम करें तो आपको साइन अप वगैरह कर ईमेल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट उसको करते हैं तो आप वो साइन अप और लॉगिन वगैरह वो मांगेगा। अब चलते हैं हम यहाँ पे, जब हम फायरबेस डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे तो ये जो सेकंड वाली वेबसाइट है हम यहाँ पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ जाके यहाँ पे नीचे ऑप्शन स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा गेट स्टार्ट का, हम यहाँ जाएंगे। उसके बाद आपका ये इस तरह का कुछ इंटरफेस नहीं आएगा, क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे ना तो वो इस तरह का इंटरफेस नहीं आएगा। अब मैंने चूँकि सेकंड टाइम किया है तो यहाँ पे मेरा पहला प्रोजेक्ट बना हुआ है कि वो डिस्कशन वाला है। वो यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ से अपनी लैंग्वेज है, उसके बाद आपके पास आएगा कि क्या ना वो पूछा जाएगा कि आपकी कंट्री क्या है, इस तरह से। उसके बाद आपके पास अ, इस तरह का कोई थोड़ा सा ना इंटरफेस आएगा कि जहाँ पे अब आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। प्रोजेक्ट का नाम लिखने के बाद आप उसको कंटिन्यू कर देंगे। जो जो वो रिक्वायरमेंट्स टर्म्स कंडीशंस प्रोवाइड करेगा उसको आप सिलेक्ट करके कर देंगे। तो आपके पास सब कुछ क्लिक करने के बाद, कंटिन्यू करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये देखिए, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और यहाँ पे जो हम जिस नाम से हमने बनाया है वो लिखा आ गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले जब आप करेंगे तो यहाँ पे एक साइन अप का भी ऑप्शन होगा। जब आप साइन अप कर लेंगे तो इसकी जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगी इसके रिलेटेड, फायरबेस के रिलेटेड, उनकी ईमेल्स आपको आती रहेगी। अब हमने अपने सेकंड प्रोजेक्ट में जिस तरह से हमने एक डिस्कशन ग्रुप चैट बनाई थी, अब हमने उसी को फर्दर आगे लेके चलना है। और उसके लिए अब हमें जो हम डाटा एंटर कर रहे हैं उसको हमने स्टोर भी करना है कहीं ना कहीं। तो वो स्टोर करने के लिए हम फायरबेस का यूज़ करेंगे। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू।